यस सर। बच्चे होमवर्क कर लिया पूरा? यस सर। चलो आप देखते हैं। आशी बच्चे आप बोलो। यस सर। आशी बच्चे ये बताओ कि अगर वर्ड है ABC, इसके टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं? पहले के लिए कितनी चॉइस है जल्दी बताओ। सर 3 चॉइस। दूसरे के लिए 2 चॉइस। और एक, ठीक है। यही होता है ना, यस 6 सर। आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब अगर मैं यहीं पे बोलता हूँ AAB, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है AAB के लिए? अब यहाँ पे देखते हैं AAB के लिए टोटल चॉइसेस कितनी है, वो चीज एक बार समझते हैं। आशी बच्चे देखो, ABC के टोटल अरेंजमेंट चेक करते हैं। अगर हम ABC बनेगा, ACB बनेगा, BAC बनेगा, BCA बनेगा, CAB बनेगा, CBA बनेगा। डाउट है बच्चे? नो सर। ये 6 अरेंजमेंट्स, ये समझ आ गई बात? ये 6 अरेंजमेंट्स ये वाले हैं। यस अब सर। AAB के टोटल अरेंजमेंट्स अगर चेक करते हैं हम, तो अगर इसके बनाएंगे तो ABA बनेगा, AAB बनेगा, और BAA बनेगा। और कोई बन सकता है आशी? नो सर। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? सर 3 हो गए। आप 3 आया आंसर कैसे? देखो इसके टोटल वैसे अरेंजमेंट्स अगर चेक किया जाए तो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। यस सर। और कितनी चीजें सेम है? सर 2। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैं आशी ये पूछता हूं कि अगर ये देखो AAABBCD, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दिस वर्ड। क्वेश्चन समझ आ गया आशी? यस सर। तो अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल वर्ड कितने हैं बताओ, टोटल लेटर्स कितने हैं? सर 7। 7 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ? A कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। तो नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 B कितनी बार फैक्टोरियल। रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब बोलेगा ये कहता है निर्मित। यस सर। निर्मित बताओ जल्दी से। ए, अगर मेरा वर्ड है ABBCCCDDDD, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं जल्दी बताओ? सर 1। कितने? सर वो वर्ड गिन रहा हूँ कितने थे। कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल यस 10 फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन 2 बाय। फैक्टोरियल 2 हाँ, फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब बोलेगा सिया। यस सर। सिया बच्चे अभी तक समझ आया है? यस सर। अच्छा सिया बच्चे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को आंसर करोगे, ठीक है? क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा बी अरेंज्ड? एल्जेब्रा के वर्ड कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है? सच दैट रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ? अब देखते हैं पहले ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 3 4 5 6 7। अब वॉवल्स कहाँ कहाँ पर है? पहली पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन। पहली पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, लास्ट पोजीशन। यानी यहाँ पे इन तीनों पोजीशन पे क्या आ सकते हैं खाली? बताओ सिया। वॉवल्स वॉवल्स और इन सारी पोजीशंस पे क्या क्या आ सकते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? यस सर। तो पहले के लिए, इसके इस वॉवल के लिए कितनी चॉइस?
फर्स्ट के लिए, और इसके लिए कितनी चॉइस, 2, और लास्ट वाले के लिए कितनी चॉइस, 1, और बाकी इन सब के लिए कितनी चॉइस बची, जल्दी बोलो। 4, 3, 2, 1. 4 3 2 1। अब इसका मतलब ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। अब सिया बच्चे, इसमें कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, A. तो ए So कितनी बार रिपीट divided कर रहा by है, 2 times. 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, sir. चलो गर्व बच्चे, गर्व यस सर। गर्व बच्चे, अब आप आंसर बोलो। यस सर। एक वर्ड दे रखा है आपको, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी वर्ड दे रखा है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी in which the vowels always occur together, vowels always occur together। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। vowels कितने हैं बताओ? इसमें सर 4। 4 vowels हैं, कौन कौन से, U I I E I। सही है, और बचे क्या, N V R S T Y। कोई डाउट है क्वेश्चन में? गर्व, सर। अब U I E I को क्या करना है, सर 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे तो टोटल कितने हो गए, सर 7। 7 हो गए। 7 वर्ड्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, बोलो गर्व। 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, समझ आ गया? यस सर। सर डिवाइड बाय 2 डिवाइड फैक्टोरियल। बाय, इसमें कोई सेम है, 2 सेम है, और कोई सेम तो नहीं है, नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएगा ऋषिराज, आवाज आ रही है? चलो, सम्यक, सम्यक, हाँ सम्यक, अब आपने बोलना है। ओके सर। वर्ड है हमारा पैरेलल, PARALLEL, ठीक है, पैरेलल वर्ड है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल so that all else do not come together, all else do not come together। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। बताओ टोटल कितने हो गए? मैंने क्या बोला, all else do not come together। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। PARA, ठीक है, E, यस सर। ठीक है, यही हुआ ना बच्चा? यस सर। चलो, अब साथ में रहने के कितने वेज हो गए बताओ, साथ में रहने के? सर 5 सर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाय कर लेते हैं, ये तीनों सेम है, 30। यस सर। 3 फैक्टोरियल, इन दोनों में ये Into भी 2 सेम है, factorial। ए कितना आएगा, Yes, 2 sir। फैक्टोरियल। ये बात 2 समझ आ गई? factorial। दिस इज द Yes, sir। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल एल्स कम टुगेदर। अब टोटल अरेंजमेंट्स अगर चेक करें, टोटल कितने वर्ड्स हैं बताओ, टोटल कितने लेटर्स हैं? सर 8। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई क्यों किया? यस सर, आ गए। It is the total number of ways in which parallel word can be arranged. It is the total. This is the total number of ways in which all the else come together. Question में कोई डाउट? नो सर। चलो, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, आशी बच्चे, Yes, sir. क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, ये आपके लेटर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, नंबर्स दे रखे हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस, विद द डिजिट दीज, सही है, सो दैट ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस।
ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? अब टोटल, No, इसका sir. मतलब टोटल 7 डिजिट नंबर बनाना है। 4 5 6 7। ऑड डिजिट कहाँ पे आएगा? The first, third, फर्स्ट। fifth, और कहाँ पर? 7th. सही है। तो ऑड कितने हैं इसमें? Sorry. Yes, sir. 4 ही है ना? Yes, sir. तो पहले के लिए 4 चॉइस, फिर 3 चॉइस, फिर 2 3, चॉइस, फिर 1 2, चॉइस। और इसके लिए कितनी चॉइस है? 3, 2, 1. तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय कुछ आएगा आशी? Sir, divided by 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। और Yes, आशी sir. 2 बच्चे 1 1 factorial. कितनी बार रिपीट हो रहा है? Sir, 2 times. और 2 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times. 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो। लावण्या बच्चे, लावण्या यस सर। बच्चे लेट क्यों आए हो पहले तो ये बताओ। लावण्या सर नेटवर्क इशू था। बच्चे लेट मत आया करो, ट्राई किया करो। लेट अगर आओगे तो समझ नहीं आएगा आज, ठीक है? अच्छा चलो, अब दूसरा बच्चा बताएगा। आर्यन। आर्यन यस सर। आर्यन बच्चे, वर्ड है सीरीज, SERIES, ठीक है? यस सर। एक मिनट रुक जाना, बस 1 मिनट। आर्यन। कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा कितना टाइम है? सर 8:16 सर। आपने ज्वाइन कितने बजे करना था? सर 8 o'clock करना था सर। फिर बच्चे क्यों इतनी लेट क्यों है? सर बहुत देर तक सर कनेक्ट नहीं हो पाया था सर, बहुत देर तक कनेक्ट बच्चे हो पाया आज था मेरे को पापा से कॉल कराओगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो आर्यन बताओ। सीरीज है, क्वेश्चन है, सीरीज वर्ड है, सही है? यस सर। इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं सर विच स्टार्ट विद एस एंड एंड विद एस? स्टार्ट भी एस से हो और एंड भी एस से हो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं हमारे टोटल कितने? 6 है ना, सॉरी। यस सर। तो मैंने बोला 6 है, तो पहले के लिए कितनी चॉइस आर्यन बच्चे? 1 और लास्ट के लिए 1 लास्ट के लिए, ठीक है? 1 पहले के लिए। यस ये सर। बात समझ आ गई? यस सर। अब मेरे को बताओ उसके अंदर के लिए कितनी चॉइस? सर 4। आर्यन बच्चे ऐसा लिख दूं, अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो उसके हिसाब से 2 into 1 होता। यस सर। आर्यन लिख सकता हूं। यस सर। और इसके लिए 4 3 2 1। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सारे के सारे लेटर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? तो Yes, ये sir. आता 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब जो सेम है उसके लिए कर लेते हैं। एस सेम है तो 2 फैक्टोरियल, ई सेम है 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है? यस सर। कोई डाउट सर तो नहीं हमने है? इसमें पहला डिजिट नो सर। 2 क्यों रखा? पहला डिजिट 2 क्यों? अगर मैं इसमें बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए होता, यहाँ पे लास्ट में बी होता, तो पहले के लिए वैसे अगर आप देखना चाहते हो ना कि 2 फैक्टोरियल क्यों रखा, ये 2 फैक्टोरियल इट इज सिंपली, अगर मैं ऐसे भी करता आंसर आ जाता। जैसे मैं बोलता इसके लिए भी एक चॉइस, इसके लिए भी एक चॉइस, क्योंकि फिक्स चॉइस है। और इसके लिए 4 3 2 1, बट लिखता क्या मैं 4 फैक्टोरियल। इन दोनों के कोई अरेंजमेंट नीचे डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं। और ई के लिए 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? ऐसे भी आंसर ठीक है। ओके तो सर। हमने ऐसा क्यों नहीं दिया नीचे फिर इसमें? मैंने इसलिए माना कि वो दोनों लेटर्स जो है ना, पहले मैंने लिया दोनों लेटर्स डिफरेंट है इसलिए, और नीचे मैंने वो कर दिया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट मीन दोनों बोथ लेटर्स आर सेम। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब मैंने बोलना है, ये बताओ
क्वेश्चन आता है कि वर्ड है, हमारा वर्ड आता है अच्छा, मधुबनी वर्ड है, MADHUBANI। वर्ड क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को इसका आंसर बताएगा निर्मित। Yes, sir. बच्चे, हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मधुबनी, कितने पॉसिबल है? जिसमें से बोल रखा है M से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, M से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और डू नॉट बिगिन विद M, और बट एंड विद, एंड जो होना चाहिए वो I से होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट किससे होना चाहिए? M से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, I से एंड होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया ना? Yes, sir. अब एक बार ब्लैंक बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही ब्लैंक्स है ना? Yes, sir. अब इसके लिए कितनी चॉइस लास्ट वाले के लिए, जल्दी बताओ। Sir, one. 1, वेरी गुड। अब इसके लिए कितनी चॉइस? Sir, इसके लिए हाँ, 7. 7 कौन कौन सी? Sir, ADHUBAN. चलो 7। अब इसके लिए कितनी चॉइस? Sir, इसके लिए हाँ, सोच के बोलना बच्चे। Sir, 7. 7 क्यों? क्योंकि इनमें से एक वर्ड गया बट M ऐड हो। Yes, sir. 7 6 5 4 3 2 1, तो 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? Sir, 8. ए रिपीट हो रहा है, Yes, sir. और कोई रिपीट हो रहा है? No, sir. बात समझ आ गई? Yes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर इसमें 2M और 2I होते फिर कैसे करते? 2 M होते 2 I होते, दोनों M को यहाँ पे डिस्कार्ड करता बच्चे। और सर फिर और I के लिए क्या करते? इसके लिए दो चॉइसेस लिखता, लास्ट में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता। सर 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि M के लिए भी तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ, वो वही करता मैं। वैसे जहां पे बच्चे, एक मिनट बात सुनना, जहां पे स्पेसिफिक केस आए ना, स्पेसिफिक, यहाँ पे ये रहेगा ही रहेगा। अभी 1-2 क्वेश्चन में शायद आए, उसमें शायद ज्यादा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला। सर, हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ, बोलो, हमने बोलो। हमारा रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट पे भी तो लास्ट वाले पे भी था, तो हमने पहले को क्यों नहीं भरा? पहले में पहले 8 को भर क्यों दो। नहीं भरा? अच्छा एक मिनट, पहले में क्या नहीं भरा? 8 आता। एक मिनट बच्चे, आपने जो बोला क्वेश्चन उसके हिसाब से करते हैं। आपने क्या बोला? पहले में 8 आना चाहिए। यस सर। 8, मगर अच्छा आप बोल रहे हो कि 8 कैसे आ जाता बच्चे? मेरे को एक 8 समझा दो बस। 8 कैसे बोल रहे हो आप? सर ये 9, टोटल 9 है और हमें M नहीं लेना, तो 8 बच्चे तो M पहले नहीं भी तो लेना, 8 आना मगर चाहिए। अगर I आ गया तो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन में आपने बोला नहीं था ना कि M, आपने बोलता कि M पहली से पे बस बिगिन, M एक नहीं आना मिनट, चाहिए। पहले पे M नहीं आना चाहिए, मगर I से एंड होना चाहिए ना, ये भी रिस्ट्रिक्शन है ना। हाँ हाँ हाँ, यस तो यस यस, अब इसलिए समझ आ गया। ठीक है। यस। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अब जैसे ना मैंने बोला वर्ड है SURITI। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आशी बच्चे, Yes, sir. आशी बच्चे, मैंने बोला नो टू वॉवल्स कम टूगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं सच दैट नो टू वॉवल्स कम्स टुगेदर? ठीक है, सबसे पहले किसको रखेंगे? आप अरेंज किसको करेंगे?
सर कल जो बताया था कॉन्सोनेंट्स है। बिल्कुल, वेरी गुड। एस आर और टी को, तो एस आर टी, तो एस आर टी, नो टू थिंग्स। अब वॉवल्स के लिए कितनी जगह बनी? सर 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस। तो पहले वॉवल के लिए कितनी चॉइस? 4, फिर 4। 3 और फिर 2। ठीक है, इंटू एस आर टी को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। अब इसमें कोई सेम है? यस सर। कौन? सर अपॉन आई अपॉन 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। चलो, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रैंक आएगी, और उससे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलो। सर जो मधुबनी वाला क्वेश्चन था उसमें अगर 2 आई होते तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी एक इंक्रीज हो जाता ना? हाँ, क्वेश्चन के साथ देखेंगे कैसे करना। अब आर्यन। यस सर। आर्यन, अब है ना, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो रैंक वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अगर डाउट आए तो बोलते जाना। रैंक का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में रैंक निकालनी है, उसका मतलब क्या है? डिक्शनरी पढ़नी सबको आती होगी? यस सर। डिक्शनरी पढ़नी सबको आती है? चलो, यस सर। अब एक चीज देखते हैं। लावण्य बच्चा आप बोलना, लावण्य आप बोलो। चलो बच्चे, अगर मैं बोलता हूँ एक डिक्शनरी बनी जिसके अंदर ए बी सी लेटर्स ही हैं, टोटल लेटर्स क्या हैं? ए बी सी, तो उसमें बीसीए की रैंक क्या होगी? उसमें बीसीए की रैंक क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया लावण्य? यस सर। अच्छा, सबसे पहला अगर डिक्शनरी में वर्ड बनेगा विद और विदाउट मीनिंग, मैंने क्या बोला? सबसे पहला वर्ड विद और विदाउट मीनिंग क्या बनेगा? ए बी और सी। डाउट तो नहीं? नो सर। एबीसी के बाद आपका वर्ड बनेगा ए सी बी डिक्शनरी के हिसाब से। हाँ, यस सर। यस फिर सर। उसके बाद ए के बाद अगर इसमें आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए? बी आना चाहिए। बी से स्टार्ट होगी बी डिक्शनरी का ए वर्ड, सी। बी ए सी। चलो, फिर क्या आएगा? बी बी सी सी ए। ए। फिर क्या आएगा? सी ए बी और सी बी ए। ए। ऐसी बनती है ना डिक्शनरी, ऐसी बनेगी ना डिक्शनरी। यस सर। तो बीसीए की रैंक अगर देखी जाए तो 4th आ रही है डिक्शनरी में, टोटल में से 1 2 3 4 5 6 में से चौथे नंबर पे बीसीए आ रहा है। तो द रैंक ऑफ वर्ड बीसीए इज 4th इन द डिक्शनरी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। डाउट तो नहीं है? अब मैं तुम्हारे से ना 3-4 क्वेश्चंस अब एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि रैंक निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो बच्चे, बोलो लावण्य। यस सर। वर्ड है हमारा मदर। मदर वर्ड में इन सारे अल्फाबेट्स को यूज करके, MOTHER, इन सारे अल्फाबेट्स को यूज करके मेरे को सारे वर्ड्स बनाए। उन वर्ड्स में से मदर की रैंक कौन सी होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो अगर डिक्शनरी में ये बनाया, बस मेरे को ये बता दो कि सबसे पहला वाला वर्ड जो बनेगा वो क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलोगे? ABCD EFGH ऐसी बनेगा ना? EFGH EHMORT, शायद यही बनेगा। यस सर। ठीक है, ये दिस विल बी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डिक्शनरी, हाँ या ना? यस सर। अब EHMORT से मेरे को क्या चाहिए? MOTHER, सही है? यस सर। अगर मैं बच्चे इसमें ही ई को फिक्स कर देता हूं, ई को फिक्स किया, ठीक है, तो ई को फिक्स करने का मतलब यह है इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? 1। 1। और इनको अरेंज करूंगा तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? जल्दी बताओ। सो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता कितना है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. दैट इज 120। यस सर। अब अगर लावण्या मेरे को ई के बाद कौन सा वर्ड आएगा? सर एच। ई के बाद एच आएगा। ऊपर से देख लेते हैं, ई के बाद क्या आएगा? एच। यानी अगर इसका वर्ड जो बनेगा MEHORT। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये वर्ड इसकी रैंक क्या होगी बताओगे? सॉरी एम नहीं होगा, एच। गलत, HEMORT। अब इसकी रैंक क्या होगी बच्चे, बता सकते हो? ये कौन से नंबर का वर्ड होगा ये? सर योगा
120 हो गए, 121. 121 वर्ड ये होगा HEMORT। कोई डाउट तो नहीं? No, sir. H की जगह मेरे को चाहिए क्या है? M. M चाहिए, H को भी फिक्स कर दूं? Yes, sir. कितने वर्ड्स बनेंगे अब? So 1 into 5 factorial, that is 120. तो यानी अब 240 बन गए टोटल। Yes, sir. 240 फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा? E से। E से नहीं नहीं होगा नहीं, बच्चे, सॉरी, अब M से, M M से। से। M से स्टार्ट होगा। अब M से अगर स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से MEHORT। कोई डाउट है? No, sir. डाउट तो नहीं। अब M मैच कर गया इससे, ऊपर वाले से, Yes, sir. तो M को तो अब छेड़ना ही नहीं है। अब E की जगह क्या चाहिए ये बताओगे? Sir, E की जगह O चाहिए। E को फिक्स कर दो। अब कितने वर्ड्स बनेंगे जल्दी बताओ? So 4 factorial. 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 24 वर्ड्स। 24 वर्ड के बाद E से किससे स्टार्ट होगा वर्ड? H. MEHORT। ठीक है? Yes, तो sir. H भी चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. H की जगह क्या चाहिए? O. तो इसके भी टोटल कितने वर्ड्स बने? 4 factorial. 24। Yes, sir. तो उसके बाद E भी चला गया, H चला गया, अब क्या आएगा? Sir, EH M O आएगा। O. Yes, sir. MOEHRT। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. अच्छा, एक बारी मैं सर्कल कर देता हूँ जिस जिसको ले चुका हूँ। 120, 120, 24, 24। अब MO दोनों मैच कर गए। Yes, sir. E चाहिए कि उसकी जगह, E की जगह क्या चाहिए? T. तो इसके E से कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 factorial 6. 6 बनेंगे। अब E के बाद क्या आएगा? H आएगा, वो भी मैच नहीं कर गया। Yes, कितने वर्ड्स sir. बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 6. उसके बाद R आएगा, वो भी मैच नहीं कर गया, तब भी कितने वर्ड्स 6. बनेंगे? 6। उसके बाद क्या आएगा? T। Yes, sir. TEHR। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. अब अगर देखा जाए MOT मैच कर गया, अब E की जगह क्या चाहिए? Sir, H. H चाहिए। E को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? 2. 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा? HER। आपका देखो वर्ड बन गया पूरा, मदर आ गया कि नहीं? Mother. Yes, sir. अब देखते हैं बच्चे, एक सबसे पहले 120 ये रहा, 120, 120, 240। 240 के बाद 24 प्लस 24, 24, 24, 48, और फिर 6, 6, 6, 18 हो गया, प्लस 2 और उसके बाद वाला वर्ड। तो ये अगर आप चेक करोगे 288, 30 कितना आ गया? 309 आ गया। सर Yes, 309th sir. वर्ड आएगा। 309th इज द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। अभी शायद कुछ क्वेश्चन में डाउट आया होगा बहुत बच्चों को, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और लूंगा तब जाके क्लियर ज्यादा हो जाएगा। किस बच्चे को अभी बहुत ज्यादा डाउट है? आशी बच्चे डाउट आया है? Yes, sir. अच्छा चलो कोई बात नहीं। निर्मित बच्चे Sir? डाउट आया है? हाँ बोलो। सर आंसर क्या है? 309 ना? हाँ 309। चलो आशी बच्चे अब आप बोलो। Yes, sir. आशी बच्चे अब रैंक निकालनी है रैंडम की, ठीक है? क्वेश्चन समझ Yes, आ गया? sir. सबसे पहला वाला वर्ड क्या होगा आशी बच्चे? ADM. Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. सही है। अब एक की जगह क्या चाहिए आपको, बताओ जल्दी से आशी। R. आर चाहिए। ए वर्ड को फिक्स कर लें। Yes, sir. ए से कितने वर्ड्स बनेंगे जल्दी बताओ?
So 5 factorial, which is 120. 120. ए के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? ए के बाद आशी बच्चे क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो ना। D. डी से कितने वर्ड्स बनेंगे? So 120. अब डी के बाद क्या आएगा? एम आएगा, उससे भी कितने M. बनेंगे? 120. एन से भी कितने बनेंगे? ओ से कितने बनेंगे? टोटल कितने हो गए? 600. 600 के बाद वाला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? R. आर। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं। RADMNO। क्वेश्चन समझ आ गया ना यहाँ तक? Yes sir. आर मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया? अब Yes sir, हो गया. ए भी मैच हो रहा है, ए को भी क्रॉस कर दो। डी की जगह क्या चाहिए जल्दी बताओ आशी? Sir N. एन चाहिए। डी को फिक्स किया, कितने वर्ड्स? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। डी के बाद एम आ जाएगा, MDNO, तो भी कितने वर्ड? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। ये बात समझ आ गई है? फिर आएगा NDMO, ये बात समझ आ गई? Yes sir. एन मैच हो गया Yes sir. और डी भी मैच हो गया। अब एम की जगह क्या चाहिए जल्दी बताओ? O. इसको फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? 1। Yes sir. उसके बाद वाला वर्ड बनेगा OM। बात समझ आ गई? Yes sir. ये कितना हो गया? 600 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, उसके बाद वाला वर्ड 614। बात समझ Yes, आ गई? sir. Yes sir. बात समझ आई है? Yes sir. Sir, 613. 613 क्यों? Sir 6 plus 6 Yes. 12 plus 1. Yes sir, 14. आर्यन एक बार चेक कर लो, ऐड किया है मैंने, शायद गलती ना की हो, बट 14 ही मेरे आ को रहा नहीं है। लगता। सो मैंने अलग से ही किया था, 14 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब एक बारी सिया, सिया बच्चे, Yes sir. फादर की रैंक निकालनी है, ठीक है? Yes पहला sir. वर्ड क्या होगा जल्दी बताओ? ABCDE A. FGH, बोलो जल्दी। E. T. ठीक है, यही आएगा। R. T. Yes sir. चलो ए की जगह क्या चाहिए? अब ए की जगह क्या चाहिए? F. ए को अगर फिक्स किया तो कितने वर्ड बनेंगे? 5 factorial 120. 120। ए के बाद क्या आएगा? ई आएगा, तब भी कितने बनेंगे? 120. उसके बाद आएगा FAEHRT, हाँ कि नहीं? Yes sir. एफ मैच हो गया, ए मैच हो गया। ई की जगह क्या चाहिए? T. टी चाहिए, कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 6. ठीक है। Yes अब sir. उसके बाद ई चाहिए नहीं है, ई की जगह एच आया, फिर वो भी नहीं चाहिए, 3 फैक्टोरियल 6, 6. फिर आया आर, फिर आया 6, फिर आया TEHR। समझ आ गया इतना? Yes sir. अब ई की जगह क्या चाहिए? H. कितने वर्ड्स? 2 फैक्टोरियल। 2 उसके factorial. बाद वाला वर्ड बना HER, पूरा हो गया। Yes sir. टोटल ऐड कर दो, मेरे हिसाब से 240 प्लस 260. 261। ठीक है, हाँ सर, 260 फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। यस सर, सॉरी। सही है। अब एक और रैंक देखनी है हमने, गर्व। यस सर। बनाना वर्ड की रैंक बतानी है, ठीक है? यस क्या सर। आएगा? क्या आएगा जल्दी से? पहला वर्ड, सर AAABBNBNN। ठीक है। यस अब सर। ए की जगह क्या चाहिए? सर B। ए को अगर फिक्स करेंगे तो कितने वर्ड्स बनेंगे जल्दी बताओ? सर 5 फैक्टोरियल 2 120। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझ आ गई? अच्छा सर, A और N दो से इसलिए। हाँ, रिपीट कर रहे थे। ए को फिक्स किया है। अब ओके उसके सर। बाद क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? अब जल्दी बताओ। सर A। ए नहीं आएगा बच्चे, बी आएगा, गलती कर रहे हो। सर A दो थे ना, और
तो 2 थे तो क्या हो गया बच्चे, ए तो सेम ही है ना, ए के बाद तो डिक्शनरी में बी ही आएगा, ए के कितने भी बने। ओके सर। सही है, बी और एन फिक्स हो गए। अब इस ए की जगह क्या चाहिए, सर एन। इनके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, सर 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, बी ए एन ए एन। सही है। ये यस तो सर। तीनों बी ए एन ए पूरा हो गया। अब इसको फिक्स किया, कितने वर्ड्स, सर 1। उसके बाद क्या आया, सर बी ए एन ए। तो टोटल अगर चेक किया जाएगा तो 30 + 3 + 1 + 1, तो कितना आ गया, 35। 35 इज द 35। रैंक ऑफ द वर्ड बनाना। ठीक है, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ वो एक मिनट बच्चे, पहले मेरे को होमवर्क बोलने दो बच्चे। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी करनी है, लास्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है। कल एक डाउट सेशन होगा, जो भी एनसीईआरटी से करना है वो कंप्लीट करके, जिसने भी एनसीईआरटी से करना है, आरडी से करना है, आरडी से पहले कंप्लीट करके डाउट सेशन होगा थोड़ी देर, 15 मिनट का डाउट सारे लूंगा। उसके बाद में सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होगा आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आर्यन बोलो। सर मेरे को ये वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर ये 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वाले स्टेप से 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों, ये तो फिक्स हो गए। ए को अगर हटा दिया हमने, ए की जगह क्या चाहिए, एन चाहिए, तो इन तीनों वर्ड्स के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ए की जगह एन आएगा कि नहीं आएगा, रिजॉइन नहीं करना, रिजॉइन नहीं करना, एन आएगा और एन ए आ गया, उसके बाद वाला देख लो आप स्टेप। ओके सर।